नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही रोचक, बहुत ही मज़ेदार और गुदगुदाने वाली कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ये कथा आपको बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। वो सेठ बहुत बड़ा कंजूस था। इतना कंजूस था कि उसकी कंजूसी के किस्से आसपास के सभी शहरों नगरों में प्रसिद्ध थे। लोग जानते थे कि ये कंजूस सेठ चमड़ी भले दे देगा अपनी, लेकिन दमड़ी कभी भी निकाल के नहीं देगा। इस तरह वो सेठ अपने घर में भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों, बेटे बेटियों, इनको भी एक एक पैसे के लिए तरसाता था। इतना पैसा होते हुए भी घर में किसी सुख सुविधा को नहीं लाता था। कभी कोई सुख सुविधा बच्चों को नहीं देता था। हर बात पे कहता था कि नहीं, इस पे पैसे खर्च हो जाएंगे, ये मैं नहीं करूँगा। इसी तरह की बातें हमेशा करता रहता था। उसके नगर से कुछ दूर पर ही गंगा जी बहती थी। उसकी पत्नी बार बार कहती थी कि अरे और कुछ मत करो तो जाके कम से कम गंगा स्नान तो कराओ, उसमें कौन सा तुम्हारा पैसा खर्च होगा। लेकिन सेठ बार बार ये कह देता, नहीं, मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा तो वहाँ पर जो पुजारी और गंगा के किनारे जो भी ब्राह्मण घूमते रहते हैं वो ज़रूर मुझसे दक्षिणा मांग लेंगे और मेरा पैसा खर्चा हो जाएगा। पत्नी समझाती, लेकिन बार बार समझाती। एक बार 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 पत्नी के कहने पर तंग आकर उस ब्राह्मण ने सोचा, क्यों ना चल करके और गंगा स्नान कर ही आऊँ। वाकई में इसमें कौन सा पैसा खर्चा होना है, कुछ मुझे पुण्य की प्राप्ति ही होगी, कुछ मिलेगा ही मुझे, इसमें मेरा कुछ खर्चा तो होना नहीं। ये सोचकर तैयार हुआ ब्राह्मण गंगा स्नान जाने के लिए। गंगा जी इसके नगर से काफ़ी दूर थी, परंतु उसने कोई ना सवारी ली न, और पैदल ही चल पड़ा गंगा स्नान करने के लिए। जाते 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 काफ़ी देर बाद गंगा जी के किनारे पहुंचा तो वहाँ पर जो स्नान करने का घाट था, उस घाट के पास में उसने देखा बहुत भीड़ लगी हुई है। वहाँ लोग स्नान कर रहे हैं और वहाँ कई ब्राह्मण घूम घूम करके लोगों को पूजा करा रहे हैं और उनसे दक्षिणा ले रहे हैं। ये सोचकर वो चिंता में पड़ गया कि अगर इस घाट पर मैं स्नान करने जाऊंगा तो ज़रूर ही वहाँ पर मेरा पैसा खर्चा हो जाएगा, ये ब्राह्मण लोग आकर मुझसे ज़रूर दक्षिणा मांगेंगे। ये सोचते सोचते उसने मन में विचार किया कि क्यों ना थोड़ा आगे चलकर कहीं कोई ऐसा घाट ढूंढता हूँ जहाँ पर इस तरह कोई भीड़ न हो। आगे चलते चलते उसने एक घाट को देखा। उस घाट पर वो मुर्दा घाट था, वहाँ पर चिताएं जलाई जाती थी। तो वहाँ पर उस समय सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई भी नहीं था। वो गया चुपचाप वस्त्र उतार कर और वहीं पर वो मुर्दा घाट में उसने जल्दी से 2 डुबकी लगाई। प्रभु ईश्वर ये सब देख रहे थे। उसने सोचा क्यों ना आज इस ब्राह्मण की परीक्षा ली जाए, कुछ मौज ली जाए इससे। ये सोचकर वो एक ब्राह्मण का वेश बनाकर जैसे ही वो 2 डुबकी मार करके निकला, वो गंगा के किनारे खड़े हो गए। अरे वाह जजमान, तुम गंगा स्नान करने आए हो। वहाँ पर जहाँ इतना घाट में जहाँ लोग स्नान करने का घाट है, वहाँ पर क्यों स्नान नहीं किया तुमने? यहाँ पर इतनी दूर आकर मुर्दा घाट पे स्नान कर रहे हो। अब ब्राह्मण तो चक्कर में पड़ गया कि वो सेठ चक्कर में पड़ गया कि ये ब्राह्मण मुझे ज़रूर मेरे से कुछ ये पैसा मांगेगा, दक्षिणा मांगेगा। ये सोचकर उसने कहा कि नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, मैं तो ऐसे स्नान करने आया हूँ, मैं जाता हूँ। बोला, अरे अरे ब्राह्मण, अरे सेठ, जाते कहाँ हो? कम से कम कुछ इस ब्राह्मण को दक्षिणा तो देते जाओ।
तो उसने कहा नहीं नहीं, अभी मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, मेरे जेब में पैसे नहीं हैं। तो ब्राह्मण ने कहा अच्छा ठीक है, पैसे नहीं हैं, लेकिन कम से कम तुम संकल्प तो करते जाओ, फिर कभी आना तो दे देना। ये सोच करके ब्राह्मण ने सोचा, सेठ ने सोचा कि कौन सा मुझे अब दोबारा आना है, तो संकल्प कर लेता हूँ। तो उसने 2 रुपए का संकल्प कर लिया कि ठीक है, मैं फिर कभी जब भी कभी आऊँगा मैं 2 रुपए आपको दे दूँगा। ये कह करके वो ब्राह्मण घर पहुँच गया, घर चला गया। जैसे ही घर पहुँचा, घर में अपने वस्त्र वगैरह बदली किए, वैसे ही उसको बाहर आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे बेटा, अरे ये ब्राह्मण आया है तुम्हारे द्वार। उसने देखा, अरे ये ब्राह्मण अभी वहाँ गंगा किनारे था, ये मेरे पीछे पीछे ही मेरे घर पहुँच गया। तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को कहा, जा करके उसको कह दो कि अभी ब्राह्मण देवता की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी नहीं आ सकते। पत्नी ने जा करके कह दिया, यही बात कह दी उस ब्राह्मण को कि अभी हमारे पति की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी नहीं आ सकते। तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, बस खाली एक बार मैं जा करके खाली अपने आपके पति को, सेठ जी को एक बार देख लेता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ। तब तक पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, उसने सेठ जी को कहा कि वो तो ब्राह्मण मान नहीं रहा है, वो आपके दर्शन करने आ रहा है। तो सेठ जी ने कहा कि एक काम करो, जाओ उससे कह दो कि हमारे पति समाप्त हो गए, गुजर गए, उनका स्वर्गवास हो गया। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, बोली कि ब्राह्मण देवता, उनका तो स्वर्गवास हो गया, हमारे पति का, वो तो गुजर गए। तो ब्राह्मण ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब उनका अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर उसने तुरंत सारे गांव में जाकर के ये खबर फैला दी कि सेठ जी का इंतकाल हो गया है। सारा गांव वहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब सेठ जी चुपचाप अपनी सांस रोक करके चुपचाप पड़े हैं। गांव इकट्ठा हुआ, वहाँ पर उनके क्रियाक्रम का इंतज़ाम शुरू हो गया, उनको अर्थी पे लिटाया गया, बांध दिया गया। तब भी सेठ जी चुपचाप सांस रोके पड़े हुए हैं। फिर धीरे धीरे उनकी लाश, उनकी अर्थी को लेकर के लोग स्मशान की ओर चल दिए। स्मशान पहुंच गए। स्मशान में चिता सजाई गई, चिता में भी उनकी सेठ जी की अर्थी को रख दिया गया। तब भी सेठ जी अपना चुपचाप मुंह बंद करके पड़े हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये देख करके भगवान ने सोचा कि वाह कमाल है, ये सेठ तो वाकई में बहुत बड़ा कंजूस है। तो धीरे से पहुँचे, बोले कि नहीं, जाते जाते मैं इसके कान में कोई एक मंत्र फूंकना चाहता हूँ। और जा करके सेठ, अर्थी पे लेटे हुए सेठ के कान में ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं अपनी जो संकल्प 2 रुपए का तुमने किया था उसको मैं माफ़ करता हूँ, उसको मैं छोड़ता हूँ, अब तुम्हें मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो अब तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो तुम बताओ, तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग सकते हो। सेठ ने तुरंत कहा, ब्राह्मण देवता, अगर आप कोई वरदान देना ही चाहते हैं मुझे, तो मेरा वो 2 रुपए का संकल्प आप माफ़ कर दीजिए। इस कथा से ये साबित होता है कि वाकई में वो सेठ कितना बड़ा कंजूस था कि उसने सिर्फ अपना 2 रुपए वरदान के रूप में भगवान से माफ़ करवाए। ये नहीं कहा भगवान को कि मुझे और अथाह संपत्ति दे दे। आशा करता हूँ आपको ये कथा ज़रूर पसंद आएगी। ये बहुत ही रोचक कथा है। नमस्कार दोस्तों।